अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं नाज़िया एंड वेलकम टू जायका मज़ेदार। तो इफ़्तार की दावत हो या फिर ईद की दावत हो, मीठा बनाना तो लाजमी होता है। और ये ब्रेड का मीठा इतना आसान है बनाना और खाने में इतना मज़ेदार है कि जब आप इसको बना के अपने मेहमानों को खिलाएंगे ना तो सबको बहुत मज़ा आने वाला है। तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा, इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएगी। तो सबसे पहले हम कस्टर्ड तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पहले आधा कप दूध ले लिया है और इसमें 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर डाला है कि मैंने वनीला फ्लेवर लिया है। अगर आपको कोई और फ्लेवर पसंद है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छे से हम दूध में मिक्स कर लेंगे और इतना मिक्स कर लें कि इसमें जो गांठें होती हैं ना वो ना हो, बिल्कुल स्मूथ से ये मिक्सचर बन के तैयार हो जाना चाहिए। तो ये मिक्सचर परफेक्ट हो गया है, तो अब कस्टर्ड तैयार कर लेते हैं। तो कढ़ाई के अंदर मैंने यहाँ 1 लीटर दूध लिया है। जो आधा कप दूध निकाला था ना मैंने, वो इसी 1 लीटर दूध में से ही अलग करके उसमें कस्टर्ड मिक्स किया था। अब इस दूध को हमें उबालना है। तो साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा केसर और हरी इलायचियाँ खुशबू और फ्लेवर के लिए। और जो है ना इसको मैंने हल्की आंच से मिक्स कर लिया है। साथ ही साथ मैंने इसमें आधा कप शक्कर भी डाल दी है। इस तरीके से शक्कर ना जब दूध गर्म होगा तो जल्दी से घुल जाएगी दूध के अंदर और ये अच्छे से पकने लगेगा दूध जो है। और ये आधा कप शक्कर जो है ना 1 लीटर दूध के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप कम मीठा या ज़्यादा मीठा खाते हैं उसी हिसाब से आप इसको कम बढ़ती कर सकते हैं। तो मैंने हाई फ्लेम पे दूध में अच्छे से उबाल आने का वेट कर लिया था। तो दूध में देखिए बहुत अच्छे से उबाल आ गया है और केसर ने भी ना आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा ना अपना कलर छोड़ना शुरू कर दिया है। अब मैंने फ्लेम को लो कर दिया है। अब इसमें हमने डालना है जो कस्टर्ड का हमने मिक्सचर बना के रखा था। अच्छा, इतनी देर में ना क्योंकि कस्टर्ड रखा रहता है तो वो नीचे बैठ जाता है, तो आपने दूध में डालने से पहले उसको एक बार चम्मच से ना दोबारा से मिक्स कर लेना है। और आपने हल्के हाथ से ये थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है और साथ ही साथ चम्मच भी चलाते रहना है, वरना ना कस्टर्ड में गांठें पड़ना शुरू हो जाएंगी और उनको तोड़ना फिर बहुत मुश्किल पड़ता है। दूध को दोबारा से छानो छन्नी से तो बहुत मेहनत का काम हो जाता है वो। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है कि फ्लेम को लो रखें और थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड डालते रहें और चम्मच मुस्तकिल चलाते रहें। जब ये सारा कस्टर्ड मैंने डाल दिया था ना उसके बाद भी मैंने 1 मिनट तक मुस्तकिल इसमें चम्मच चलाया था और ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। अब आपने फ्लेम को जो है ना मीडियम कर लेना है और इसको हम 3 से 4 मिनट पकने देंगे। इतनी देर में ना कस्टर्ड का जो कच्चापन होता है ना वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है ना तो मैं आपको घर पे बनाने का तरीका बता देती हूँ। कस्टर्ड पाउडर आपने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लेना है, उसको ऐसे ही आधा कप दूध में मिक्स करके पूरे 1 लीटर दूध में मिक्स कर लीजिए और उसके फ्लेवर के लिए आपने वनीला एसेंस डाल देना है और वो आपका बिल्कुल परफेक्ट कस्टर्ड पाउडर की तरह काम करेगा। अच्छा देखिए, यहाँ पे दूध को उबलते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके थे। जो कच्चा फ्लेवर था ना कस्टर्ड का वो ख़त्म हो चुका है। अब साथ ही साथ मैंने इसमें डाल दी थी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। अब दावत के लिए मीठा बना रहे हैं तो थोड़े से पिस्ता बादाम वगैरह आप डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। इसको भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अच्छा, मुझे ना इसका कलर ना अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत फीका फीका लग रहा था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाला है। बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद है फूड कलर तो आप बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 2 चुटकी के करीब ना ऑरेंज फूड कलर डाल दिया था और इसको भी मैंने 2 से 3 मिनट और पका लिया था और ये परफेक्ट सा प्यारा सा कलर भी आ गया है कस्टर्ड का और कस्टर्ड भी पक के बिल्कुल तैयार हो गया है। अच्छा, आपने ध्यान रखना है कि ना कस्टर्ड आपने बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है। हम फ्रूट कस्टर्ड नहीं बना रहे हैं, इसको हमने ब्रेड के ऊपर डालना है और ब्रेड अगर ये दूध को एब्जॉर्ब नहीं करेगी ना तो वो मुलायम नहीं पड़ेगी। तो ये परफेक्ट सा कस्टर्ड तैयार हो गया है। अब मैंने गैस बंद कर दिया और इसको रूम टेम्परेचर पर आने का वेट करेंगे और इस बीच हम अपने ब्रेड की और उसकी मलाई की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पहले मैं एक रबड़ी तैयार कर रही हूँ जो हमने ना ब्रेड के स्लाइसेस के बीच में फिल करनी है। तो 1 कप मैंने यहाँ मिल्क पाउडर लिया है और थोड़ा सा मैंने इसमें काजू और पिस्ता डाल दिया है। ये बिल्कुल आपकी पसंद के हिसाब से आप इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं अगर आपको बादाम वगैरह पसंद है। और डाला है मैंने 1 टेबलस्पून शक्कर और तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के मैंने ना इसमें क्रीम डाल दी है। आप क्रीम की जगह मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको जो है ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये मिक्सचर अभी बहुत सूखा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया है। दूध बस आपने इतना डालना है कि ये एक अच्छा सा थिक सा मिक्सचर बन के तैयार हो जाए। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो कि हम इसको ब्रेड के ऊपर स्प्रेड ना कर सकें और ना ही बहुत ज़्यादा पतला हो कि ब्रेड से बाहर निकलने लगे। तो यहाँ तकरीबन मैंने 3 टेबलस्पून के करीब दूध डाला था और ये बिल्कुल देखिए बिल्कुल परफेक्ट हो गया। ये हल्के हल्के से ना गिर रहा है, ना ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है ना ही बहुत ज़्यादा पतला है। इसको साइड में रखते हैं। अब ब्रेड के स्लाइसेस के साथ काम कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने वाइट ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए। ये बड़ा स्लाइस है तो इसमें से मैंने 4 इसमें पीसेस कट करे हैं। तो ये कुकी कटर की मदद से मैंने इसमें ना देखिए सही से कट लगा लिए और ये गोल गोल से ना राउंड डिस्क निकल आए हैं इसमें से। अगर आपके पास कुकी कटर नहीं है ना तो आप किसी भी बॉटल की कैप वगैरह से भी पीसेस कट कर सकते हैं और अगर आपको बड़ा साइज़ रखना है तो उस हिसाब से आप कुकी कटर या पे वो कैप थोड़ा बड़ा ले लीजिएगा। ये ग्लास वगैरह से भी कट कर सकते हैं। ये मुझे छोटे छोटे पीसेस ना बड़े क्यूट भी लगते हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं और मीठा भी ज़्यादा ओवर नहीं होता है।
तो ये मैंने सारे पीसेस जो है ना देखिए ब्रेड की स्लाइसेस कट कर लिए। और ये जो किनारा है ना, ये आपने फेंकने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप ग्राइंडिंग जार में डालें, इसका जो आप ब्रेड क्रम्स बना लें। आजकल रमज़ान है ना, तो वैसे भी बहुत चीज़ों में ब्रेड क्रम्स इस्तेमाल होते हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सारे मैंने ये स्लाइसेस कट कर लिए। अब इसको हम फिल कर लेंगे रबड़ी के साथ। तो ये रबड़ी जो है ना, आपने तकरीबन आधा चम्मच के करीब लगानी है स्लाइस के ऊपर, और दूसरा जो पार्ट है ना ब्रेड का, वो उसके ऊपर रख देना है। तो ये प्यारा से जो है ना देखिए इस तरीके से ही बन जाएगा। तो इतनी कस्टर्ड में और इतनी रबड़ी के अंदर तकरीबन ये 20 डिस्क जो हैं बन के तैयार हो गई थी। मैंने फ़िलहाल प्लेट के अंदर जितने आ सके थे ना, उतने ही मैंने आपको दिखाए हैं। तो अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। तो सर्व करने के लिए आपने जो भी आपकी सर्विंग डिश है ना, उसमें पहले आपने थोड़ा नीचे कस्टर्ड डाल देना है, ताकि ब्रेड जो है ना नीचे से भी कस्टर्ड को एब्जॉर्ब कर ले। और एक एक करके आपने ये सारे ब्रेड के जो पीसेस हमने बनाए ना, वो इसमें हम एडजस्ट कर देंगे। और ऊपर से भी हम इसके ऊपर कस्टर्ड फैला देंगे। तो आप देख रहे हैं ना कस्टर्ड का पतला होना कितना ज़रूरी है। अगर ये बहुत ज़्यादा थिक होगा ना, तो ब्रेड एब्जॉर्ब नहीं करेगी, और जितना ज़्यादा ये कस्टर्ड ब्रेड एब्जॉर्ब करेगी ना, उतना ही ये माउथ मेल्टिंग बन के तैयार होता है। तो ये मैंने अच्छे से कस्टर्ड डाल दिया है। ऊपर से फिर मैंने इसको थोड़ा सा गार्निश कर दिया था नट्स के साथ, और थोड़ा सा मैंने केसर के धागे भी ऊपर लगा दिए थे। तो अभी देखने में माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। उसके बाद इसको सर्व किया है। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। जैसे कि आपने देखा, बनाना बहुत आसान है। बच्चे भी आपकी मदद कर सकते हैं ब्रेड के स्लाइसेस को कट करने में और बीच में ना फिलिंग डालने में। देखिए मैं आपको एक पीस कट करके भी दिखाती हूँ। इसने अच्छे से कस्टर्ड एब्जॉर्ब कर लिया ना, तो इतना माउथ मेल्टिंग, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला ही मीठा बन के तैयार होता है। तो इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएगी। इफ्तार की दावत में या फिर ईद की दावत में इसको बना के ज़रूर देखिएगा। मुझे बताइएगा कि आपने बनाई तो ये आपको कैसी लगी।